पुराने समय में लोगों ने धर्मार्थ के कार्य बहुत किए और लोकार्थ कार्य भी बहुत किए, जैसे ये परिसर के रूप में हम देख रहे हैं। और वर्तमान में जैन धर्म के द्वारा जितना धर्मार्थ परमार्थ कार्य किया जा रहा है, संभवतः अन्य धर्मों में उसमें कुछ कमी आ गई है और समाज में भी इस प्रकार से कुछ कमी देखी जा रही है। लोकहित के कार्य में लोग आगे बढ़ के दान पुण्य कम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो हम अपने अंदर ग्रहण करें, समाज में फैलाएं, जिससे और भी लोग प्रेरित हों और एक धर्म में जो अच्छाई और जो यहाँ एकता और इस कार्यों के लिए देखी जा रही है वो अन्य जगह भी प्रभावित हो। प्रणाम करता हूँ। धर्म कभी बुरा नहीं होता, मार्ग कभी गंदा नहीं होता। मार्ग में रहने वाले गंदे होते हैं तो बदनाम मार्ग होता है कि ये रास्ता खतरनाक है, इस रास्ते से मत जाना, ये रास्ता लुटेरा है। रास्ता कहता मैंने कभी किसी को लूटा ही नहीं है, रास्ते में रहने वाले लूटते हैं, बदनाम रास्ता होता है। धर्म कभी बदनाम होता है इसी कारण क्योंकि धर्मात्मा गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और जो धर्म में कभी भी कमी आए, किसी भी धर्म की किसी भी संप्रदाय में शिथिलता आई है, समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं ऊपर से शिथिलता आई है। जब भी कोई जिसका गुरु जितना स्वच्छ होगा उसकी प्रजा, उसके भक्त भी उतने ही स्वच्छ होंगे। जिसके माता पिता जितने स्वच्छ होंगे उनके बेटे भी स्वच्छ होंगे। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80-90% हमें परिवारों का बहुत बड़ा संस्कार पड़ता है। और प्रेरणा देने वाले अपने भक्तों के प्रति चिंतित हो कि हम भक्तों को विष्णु से मुक्त करें। जैन दर्शन का सबसे बड़ा कारण है हम साधु लोग, क्योंकि ये हमारे निकट जब ही आ सकते हैं जब इनका आचरण शुद्ध होगा। जैसे मैंने देखा कि इनका आचरण गलत है, मैं उनको कमंडल भी नहीं छूने दूंगा। हम आहार लेते हैं, आहार में कुछ भी नहीं, आहार वही दे सकता है जो नशे का त्यागी हो, शराब का त्यागी हो, गुटखे का त्यागी हो, रात्रि। तो इस कारण से समाज में एक जागरूकता आती है कि जब हमारे गुरु महाराज छूट जाएंगे, यदि मैं गुटखा खाऊंगा, शराब पीऊंगा, तो इससे क्या होता है, समाज में सुधार होता है। तो हर समाज के गुरुओं को एक संकल्प करना चाहिए कि स्वयं में भी आचरण शुद्धि हो और उस आचरण की शुद्धि के लिए समाज जब उनके संपर्क में आए, भक्त उनके संपर्क में आए, तो उनको भी आचरण की शुद्धि सिखाएंगे। तो जब श्रावक और गुरु दोनों शुद्ध हो जाएंगे तो धर्म तो पवित्र था, है और रहेगा। अब यदि स्वयं ही गांजा पिएंगे तो भक्त तो फिर शराब पिएगा ही पिएगा। स्वयं यदि कुछ गलत करेंगे तो भक्त तो करे ही करेगा। तो सबसे पहले गुरुओं को सुधरना है। साधु संत यदि सारे भारत के हर संप्रदाय का साधु संत सुधर जाए तो ये भक्त लोग 50% अपने आप सुधर जाए। और 50% साधु संत यदि सुधारने का संकल्प कर ले कि मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द जो भक्त आएगा उसमें ये दोष नहीं पाए जाना चाहिए, और यदि संकल्प कर ले तो सारे जगत को सुधारा जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति से पूछा मैंने, उन्होंने कहा महाराज जैन समाज लक्ष्मी पुत्र के नाम से क्यों जाने जाते हैं? हर कोई कहता है जैन पैसे वाले हैं। तो मैंने कहा चलो बैठते चर्चा करते, बिना नाम लिए बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ये बताएं, ठाकुर जाति के थे वो। मैंने कहा आपके परिवार में, आपकी जाति में, यदि आपकी जाति में कोई 1 लाख रुपया बचता है तो तुम क्या करोगे? तो बोला महाराज हमारी जाति के लोग और हम लोग तो 1 लाख रुपया साल में बचेगा तो महफिल सजाएंगे, नाच कराएंगे, शराब की बोतलें खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, क्योंकि बचा है। ये आप कह लो। मैंने कहा हमारे भक्त के पास 1 लाख रुपया बचा है तो बताऊं वो क्या करेगा? सबसे पहले तो 1 लाख बचा है, यदि शुद्ध बनिया होगा तो 1 लाख रुपए की एफडी बना देगा। क्या करेगा? 1 लाख रुपए की एफडी बना देगा। थोड़ा जैन होगा, थोड़ा मानव होगा तो वो अपने परिवार की खुशी के लिए, आवश्यकता के लिए वह उसमें लगा देगा अपने परिवार के। और यदि जैन हुआ तो 1 लाख रुपया लेकर के किसी मंदिर में जाएगा, किसी गुरु के पास जाएगा,
किसी ना किसी धार्मिक कार्य में वो 1 लाख रुपया लगा देगा। यही कारण है कि ये पैसे वाले होते हैं, क्योंकि पैसा व्यसन में नहीं जाने देना, व्यसन में नहीं जाने देना अपने भक्तों का पैसा। गुरु एक ही नारा लगाएं कि मैंने एक बार कहा था कि एक मजदूरों के बीच में उपदेश दिया था, कहने सबसे ज्यादा दुनिया में यदि 1 नंबर की कमाई किसी की है तो मजदूर की, मेहनत की कमाई। जिस 48 टेम्परेचर में हम भी बाहर नहीं निकलते, उस 48 टेम्परेचर में वो तसला उठाता है, काम 1 नंबर की कमाई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा उसी का पैसा बर्बाद होता है। व्यसनी वो होते, अच्छी कमाई होती है उनके पास, लेकिन वो उस कमाई का सदुपयोग नहीं कर पाते। एक मजदूर था, मैं हार करके गया, एक पेड़ के नीचे कच्चा आम लिए था, कच्चा आम, हाथ में रोटी खा रहा। मैंने टेढ़ी निगाह से देख लिया उसको, मुझे बहुत क्षोभ हुआ कि इतना गरीबी हमारे देश में कि एक थाली भी नहीं है, रोटी पे सब्जी भी नहीं है, कच्चा आम खा रहा। उसी समय हमारे पास मुख्यमंत्री आने वाले थे, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा आज मुख्यमंत्री की खैरियत नहीं है, देश में इतनी गरीबी है कि रोड के रोटी के लिए हाथ, सब्जी नहीं, कच्ची आम खा रहा है पेड़ के नीचे बैठ करके, इतनी गरीबी। पर वो तो अच्छा रहा कि मेरे मन ने कहा एक बार उस व्यक्ति को बुला के पूछो, और उससे जब बुला के मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो उसने सब हिसाब बता करके प्रति महीने 15,000 रुपया उसके घर में आता था। 15,000 रुपया 90 बन के लगभग की घटना है, इतने लोग उनके घर में थे। और मैं जिसके यहाँ घर करके यहाँ आया था, उस जैनी का 1800 रुपया वेतन था, 1800 रुपया वेतन। मेरे दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा एक 1800 रुपये वाले वेतन ने मुझे भी आहार करा दिया, उसने भी आहार किया, रोटी चुपड़ी हुई थी, उसमें सब्जी भी थी, सब कुछ था। ये 1800 रुपये में इतना बचा रहा है और मुझे भी आहार करा रहा है, और इसके घर में 15,000 रुपया। मैं यहाँ पे आ गया, मुझे 15,000 का हिसाब दो तुम। ऐसे बोला जैसे मैं सेल टैक्स इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ। मैंने कहा तुम मुझे हिसाब दो 15,000 का। जो हिसाब उसने सुनाया, मैं देख के दंग रह गया कि मैं इस पैसे को ले जा करके, हमारा सब घर शराब पीता है, थोड़ा बहुत पड़ता है तो जुआ खेल लेते हैं, साल भर में 1-2 बार नाच करा देते हैं, और बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं। एक भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा विश्व में यदि कोई मेहनती कौम है तो भारत देश का मजदूर है, और सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन दुर्भाग्य कि भारत का सबसे ज्यादा व्यसनी, शराबखोरी, नशेड़े मजदूर लोगों में है। एक शराब पीने को भी तो पैसा है, एक मजदूर को बीड़ी सिगरेट करके 500 रुपया महीना मिटा देगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं। तो जब तक अपन इन मजदूरों की बुरी आदत नहीं सुनाएंगे, सरकार कितना भी पैसा दे दे, नरेगा से मरेगा से जितना देना हो दे दे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक अपने मजदूरों को व्यसन से मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक ये मजदूर कभी अमीर नहीं होंगे, और देश सदा मजदूरों का देश कहलाता रहेगा। तो अब तो हम मजदूरों पर दया नहीं करते। कई गरीब आते हैं हमारे पास, बोले महाराज हमारा बच्चा बीमार है, कोई दवाई करा दे, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। मैं पूछता हूँ कि शराब कितने की पीता है, बीड़ी सिगरेट कितने की पीता है? यदि इन सब व्यसनों से तुम रहित हो, फिर तुम्हारी आवश्यकता है तो विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा